या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका. Assalamu alaikum, it's me Noor in front of you as a presentator, and today our presentation topic is blood draw. Blood draw क्या होता है? As we know, our presentation rule is first word analysis. जो हमारा टर्म दिया गया है हमारे पास उसकी वर्ड एनालिसिस. इससे पहले एक हम इंट्रोडक्टरी एक न्यू जो है एक चीज़ करते हैं, हम केस स्टडी से लेते हैं. बिकॉज जब आप मेडिकल के लेक्चर सुनते हैं या मेडिकल को पढ़ते हैं तो आपको केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ आ सकता है. केस स्टडी क्या होगा? केस स्टडी में बेसिकली हम एक केस लेते हैं, वो सच्चा भी हो सकता है झूठा भी हो सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए. तो हम एक केस लेते हैं, एक बॉय जिसका नाम है अली, जिसकी एज क्या है 20 ईयर्स. वो हेल्थी है और वो अच्छा है. अब वो जो है एक अच्छा काम करना चाहता है. कौन सा अच्छा काम? वो अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है. आपको पता है हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल है वो 120 डेज होते हैं, उसके बाद वो वैसे ही डेड हो जाते हैं और न्यू बॉडी जो बॉडी है वो न्यू ब्लड सेल बनाती रहती है. तो ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा काम है. थैलेसीमिया में क्या है, कितने सारे पेशेंट होते हैं, वो बच्चे होते हैं, तो उनको जो है ना ब्लड की बहुत नीड होती है. और ऐसे काफ़ी लोग हैं, हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते कि हम बिल्कुल सही सलामत हैं, हम फ्री फ्रॉम डिजीज़ हैं. जो इन डिजीज़ से सफ़र करते हैं, लाइक जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, तो हमें जो है अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है. लेकिन इन मेडिकल टर्म इफ़ यू आर एजुकेटेड, आप जिस किसी पर्सन की हेल्थ को देखकर नहीं कह सकते कि इसको ब्लड डोनेट करना चाहिए. आप नहीं कह सकते किसी हेल्दी पर्सन को देखकर या किसी आपने ओबेस पर्सन को देख लिया कि ये तो बहुत अच्छा है और इसे ब्लड डोनेट करना चाहिए. हम नहीं कह सकते जब तक स्टिल हम ब्लड ड्रा नहीं करवा लेते. अब आते हैं पहले ब्लड ड्रा समझते हैं होता क्या है, फिर हम अपनी केस स्टडी यानी एक अली जो लड़का था जो ब्लड डोनेट करना चाहता था एज ए एजुकेटेड पर्सन, हम उसे क्या कहते हैं कि जाओ अपना ब्लड डोनेट कर दो, जाओ एक या दो जो है ब्लड के जो है ना आप दे दो, डोनेट कर दो ब्लड बैंक पे. नहीं, हमें उससे पहले ब्लड ड्रा के बारे में बताना पड़ेगा ताकि वो किसी और की मदद तो कर रहे हैं लेकिन वो खुद सेफ रहे उसके दौरान. एक जो ये छोटी सी आपके साथ केस स्टडी शेयर करूंगी. जो है एक बच्ची थी, जिस तरह से अभी इतना एजुकेशन है, आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाते हैं, इतनी सारी एजुकेशन का मौजूद, फिर भी उसने क्या किया, उसने अपने कान सिलवाए, जैसे बच्चियाँ सिलवाती हैं ना सुई से, जिससे जो है स्टिचिंग भी करते. और उसने क्या किया, वो कान सिलवाए और उससे उसे कैंसर हो गया. अब कैसे? आपको पता है कैंसर फैलने वाली डिजीज़ है. अब उस बच्ची को क्या पता, उसके जो है ना कान में यानी दर्द होता था, इन्फ्लेमेशन होती थी और फाइनली वो जाकर आगे कन्वर्ट हुई कैंसर में. जब डॉक्टर ने एनालिसिस की कि इसकी फैमिली में कैंसर नहीं है और इससे रिलेटेड कैंसर का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, तो इससे क्यों हुआ, तो पता चला कि इसके कान में हमेशा दर्द होता था. और फिर जो बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस इस बात पे पहुंची कि जिस सुई से उसने कान सिलवाए थे वो जो है ना इन्फेक्टेड थी और उस वजह से उसे भी हो गई. तो अगर अली भी अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है और एक अच्छा काम करना चाहता है, उसे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे पहले आपको उसको ब्लड ड्रा बताना पड़ेगा. चले हम वापस आ जाते हैं अपने ब्लड ड्रा टॉपिक पे. ब्लड ड्रा की स्टडी करते हैं. अब आते हैं ब्लड ड्रा. ब्लड क्या है? एक वाटरी फ्लूइड हमारी बॉडी का, वो होता है ब्लड. ड्रा यानी एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को निकालना. अब लाइक ये मार्कर है, इससे ये पूरा मार्कर है, इससे अगर कवर को के एक्सट्रैक्ट करना तो ये ड्रा हो गया. यानी एक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि ये जो है इससे रिमूव आउट हो गया, ड्रा हो गया. तो एक्सट्रैक्ट करना मतलब होता है ब्लड ड्रा. सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम शो की हुई है. हम जो है हैंडमेड चार्ट्स बनाते हैं ताकि स्टूडेंट को इजी टू एक्सप्लेन हो और एक न्यू अंदाज से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. लाइक माय नेम इज इट्स मी, टुडे आवर टॉपिक इज, कि आपको न्यू अंदाज मिले. तो यहाँ पर जो है ये डायग्राम शो की गई है. सिरिंज, एक सिरिंज है, एक वेन है
एंड एक हैंड है, ठीक है, एक आर्म है जिससे जो है ब्लड ड्रा किया जा रहा है। ये आपको एक डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि किस तरह से हम ब्लड ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी स्टाइल टेक्निक भी दिख रही है, ये उसने हैंड ग्लव्स भी पहने हुए। अब आ जाते हैं वेन पंचर। वेन पंचर किसे कहते हैं, इसकी अब जो है ना सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ब्लड ड्रॉ इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम अ वेन यूजिंग अ स्ट्राइल नीडल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। ब्लड ड्रॉ क्या है, ब्लड ड्रॉ एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, जिसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से हमें कुछ अचीव करना होता है। उस एक क्रम को, उस एक चीज़ को हम प्रोसेस कहते हैं, किसे, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप होते हैं और फिर वो जो एक गोल अचीव करते हैं उसे कहते हैं प्रोसेस। लाइक नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, असेसमेंट होता है, डायग्नोज होता है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, एवल्यूशन होता है। तो प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं। आपको ये मैं क्रम जो है डिफाइन कर रही हूँ। प्रोसेस में होता क्या, स्टेप होते हैं जिसके जरिए हम अपना एक गोल अचीव करते हैं। ये भी एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसमें स्टेप्स होते हैं, उनको परफॉर्म करना होता है, देन ही ये अचीव होता है। ये क्या, ब्लड ड्रॉ इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम वेन। हम एक ये चीज़ आती है, हम वेन से ही क्यों ब्लड कलेक्ट करते हैं, हम आर्टरी से क्यों नहीं कलेक्ट करते। तो वेन्स जो है हमारी स्किन के नियर टू होती है, स्किन के नियर टू होती है और उसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मोस्टली, जो हमें काम आता है इसको करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। मेन रीजन इसका क्या है, वो नियर टू हमारी स्किन होती है, ठीक है। वो वेन से किया जाता है, फिर वो लेबोरेटरी भेजे जाते हैं एनालिसिस के लिए। आपको ये रीजन भी पता चल गया कि ब्लड ड्रॉ वेन से ही क्यों किया जाता है, क्योंकि वो नियर टू स्किन होती है, इजीली हम उनसे ब्लड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोसीजर, इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। इसके प्रोसीजर में आता है वॉश हैंड। सबसे पहले जो नर्स है या लेबोरेटरी असिस्टेंट है, जो भी जो ब्लड ड्रॉ परफॉर्म कर रहा है, उसको अपने हैंड वॉश करने, वेयर ग्लव्स को वेयर करना है फॉर असेप्टिक टेक्निक फॉलो। अप्लाई ट्रेंडकट एक टूल होता है जो अप्लाई करते हैं, यानी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं और उनकी यहाँ ऐसे लोग जिनकी जो है ना वेंस विजिबल ना हो, तो ट्रेंडकट अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है, 1 मिनट के लिए ही करते हैं, उससे भी कम के लिए करते हैं ताकि उनकी वेंस विजिबल हो जाए, ठीक है। क्लीन साइट विद अल्कोहल स्वैब। अल्कोहल स्वैब से हम क्या करते हैं, वहाँ से जहाँ से हमें ब्लड कलेक्ट करना होता है उसको हम क्लीन करते हैं। इंसर्ट नीडल एंड ड्रॉ ब्लड को इंसर्ट करते हैं, लाइक दिस, ब्लड इंसर्ट करते हैं और जो है ना नीडल को इंसर्ट करते हैं और ब्लड को ड्रॉ कर लेते हैं। रिमूव नीडल एंड प्रेस विद द कॉटन। रिमूव करना है नीडल को, फिर उसके ऊपर क्या करनी है, कॉटन को प्रेस करना है। लेबल सैंपल एंड सेंड टू द लेबोरेटरी। इन शॉर्ट कि आप जो है सैंपल को लेबल कर लें ये किस पर्सन का है, ताकि मिसमैच ना हो या कोई भी और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आते हैं पर्पस। इसका पर्पस क्या है, तो जो हमारा केस स्टडी था अली वाला, उसी पे बैक टू बैक आते हैं। पर्पस, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद वही है कि अली को बताना कि ठीक है आप ब्लड डोनेट करो, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, और एज वेल एज दूसरों का भी। अगर कंसीडर करें कोई अली को डिजीज़ होगी तो उसके ब्लड से वो स्प्रेड हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, दूसरों में भी चली जाएगी, तो उसने किसी की जान बचाई नहीं, उसने बल्कि किसी को हार्म कर दिया। वो तो एक अच्छा काम करना चाहता था, तो उसके मकसद क्या है, तो चेक बायोकेमिकल लेवल्स को चेक करने के लिए, लाइक ग्लूकोज यूरिया एंजाइम। ग्लूकोज यूरिया एंजाइम ये बहुत मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के, उनको चेक करने के लिए। फॉर डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोज करने के लिए एंड ट्रीटमेंट करने के लिए। फॉर ब्लड डोनेशन। अब आ गए हम अपने केस पे, स्टडी पे, अली वाली केस स्टडी पे। क्या था, हमें अली को क्या करना था, ब्लड डोनेट करना था। तो क्या है, अगर वो अपना ब्लड चेक करवाएगा कि उसमें कोई गड़बड़ी, उसको कोई हेपेटाइटिस या कोई भी ऐसी डिजीज़ तो नहीं जो किसी और को लग सकती है, या कोई भी ऐसी डिजीज़, तो वो ब्लड डोनेट करेगा, वो किसी और को हो जाए तो अच्छे काम की बजाय वो किसी को हार्म कर दे। तो ये क्या था, हमारा पर्पस था फॉर ब्लड डोनेशन एंड डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट के लिए कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। फॉर सपोज अगर ग्लूकोज इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है तो क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस हो सकती है,
ठीक है, अब आते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जो चीज़ नहीं करनी, ठीक है, ऑलवेज यूज स्ट्रॉयल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रॉयल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो पहले से यूज ना हो या जो स्ट्रॉयल हो। डू नॉट रीयूज नीडल। रीयूज नीडल नहीं करनी, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया जिससे कैंसर स्प्रेड हुआ था। तो इस तरह की कुछ डिजीज होती हैं, इस तरह के कुछ इन्फेक्टेड टूल्स यूज हो जाते हैं जिससे क्या होता है कि डिजीज स्प्रेड हो जाती हैं। तो रीयूज नहीं करनी नीडल को। डिस्पोज ऑफ शार्प प्रॉपरली। अब शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो काफ़ी बार नुकसान दे जाते हैं, लाइक इंजेक्शन हो गया, अगर हम उसको डिस्पोज नहीं करते हैं, वो खुला ही रख देते हैं, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। एक तो जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, जिस जो पेशेंट का हमने लिया होगा उससे ब्लड रहा, और दूसरा वो किसी को लग सकती है शार्प इंस्ट्रूमेंट। अब लैब सैंपल क्लियरली। अब लेबल करना है सैंपल्स को क्लियरली। अब आ जाते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है? सिरिंज, वेस्ट्यूलाइन, टर्निकेट, अल्कोहल स्वैब, कॉटन बार, टेस्ट ट्यूब एंड ग्लव्स। अब इनकी डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। सिरिंज फॉर ब्लड ड्रॉ पर्पस। अब एक टर्निकेट जिनकी जो है वेंस नहीं मिलती, विजिबल नहीं होती, उन पे अप्लाई होता है, और अप्लाई करना एक अच्छी बात है, लेस देन 1 मिनट ही अप्लाई हो सकता है। अल्कोहल स्वैब साइड को क्लीन करने के लिए। कॉटन बाल, कॉटन के बाल अगर ज़्यादा क्लीन वगैरह करना हो या कुछ और में। टेस्ट ट्यूब्स जिसमें हम जो है ब्लड ड्रॉ किया होता है वो डालते हैं। अब आते हैं ग्लव्स। ग्लव्स नेसेसरी है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ग्लव्स पहने अपनी सेफ्टी के लिए, और वो ग्लव्स वो रिमूव कर दे जब वो किसी और पेशेंट को देखे। इंश्योर करें कि जब वो फ्लूइड के कोई भी ब्लड सैंपल ले रहा हो या कुछ भी ऐसा कर रहा हो तो वो ग्लव्स जरूर पहने। अब है ऑर्डर टू ड्रा। रेड आर्ट गोल्ड ट्यूब SST फॉर सीरम टेस्ट। सीरम टेस्ट के लिए हम जो है ना, लैब में आपने काफ़ी सारे ट्यूब देखे होंगे, उनकी जो है ना जो कवर होते हैं ना, वो उनके कलर चेंज होते हैं, वो कलर कोडिंग होती है किसके लिए? किसी स्पेशल के लिए। रेड एंड गोल्ड होता है टेस्ट ट्यूब SST सीरम टेस्ट के लिए। यूज्ड इन मोस्ट बायोकेमिकल एनालिसिस। बायोकेमिकल एनालिसिस सीरम में से बहुत सारी जो कंपोनेंट देखते हैं। अब ग्रीन ट्यूब होता है कंटेन सोडियम फॉर प्लाज्मा केमिस्ट्री। ग्रीन ट्यूब होता है प्लाज्मा केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पर कलर भी शो किए हुए हैं। ग्रे ट्यूब कंटेन सोडियम फ्लोराइड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेटीज। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट था, और जो है इसमें अगर आपने जो है मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आपको चार्ट प्रेजेंटेशन मिलती है, चार्ट कॉम्पिटिशन मिलते हैं, तो इसमें बहुत सारी जो है ना डेकोरेटिव मटेरियल भी डाले हुए हैं। ये हमने हाथ से एड किए हैं, एडिटिंग करके, क्रॉप वगैरह करके हाथ से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।